Hello guys, welcome to ESU Talk. In the last video, we have discussed fundamentals of English and today we are going to discuss articles. यहाँ पे हम सभी जानते हैं आर्टिकल्स क्या होता है. नॉर्मली अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज आर्टिकल तो हमारे मन में क्या आता है, ए एंड द, ये तीनों वर्ड जो है वो आर्टिकल्स है. तो ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ए एंड द आर्टिकल है, बट ये है क्या, इसका यूज क्या है, व्हाट इज इट्स फंक्शन. तो आज हम वो देखते हैं. तो हमने यहाँ पे देखा आर्टिकल्स क्या है, ए एंड द, बट इसका वर्क क्या है. तो इट इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड ऑल्सो मॉडिफाइज इट. ये हमारे नाउन के पहले आ रहा है और क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई भी कर रहा है. तो नाउन के पहले आ रहा है और उसको मॉडिफाई भी कर रहा है. तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि नाउन क्या है, हम नाउन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में. और उसके बाद मॉडिफाई करे, जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल एडजेक्टिव का एक पार्ट है. तो आर्टिकल क्या है, हमारा एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है जो कि किसके पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है. अब हम कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये नाउन के पहले आता है. राम इज अ बॉय. हियर व्हाट इज बॉय, बॉय इज अ नाउन और ए जो है वो हमारा आर्टिकल है. तो ये किसके पहले यूज हुआ, नाउन के पहले. हियर बॉय इज अ नाउन और ये ए जो है वो नाउन के पहले यूज हुआ, डेट्स वाई ए क्या हो गया, एक आर्टिकल हो गया. सेकंड देखते हैं, ही बॉट अ बुक. हियर बुक इज ऑल्सो अ नाउन and what is a is used before book, that's why here a is an article. तो there are two types of articles. टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. अब हम ये देखते हैं टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कौन कौन से हैं. आर्टिकल्स को हमने दो पार्ट में कर लिया. indefinite article and second definite article. अब हमने ये देखा एक पार्ट क्या है, डेफिनिट है और एक इनडेफिनिट है. अब इस दोनों में कुछ डिफरेंसेस है. इस दोनों का डिफरेंसेस हमें इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, बट हम इसको आगे देखते हैं है क्या. इनडेफिनिट आर्टिकल्स मीन्स क्या है, जो डेफिनिट नहीं है. यहाँ पे जो आर्टिकल होगा ये क्या है, ये डेफिनेट नहीं है. और व्हाट इज डेफिनेट, जो कि हमें पहले से पता है वो डेफिनेट हो गया. तो हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या क्या आता है. इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा ए एंड एन आ जाता है, ठीक है, और डेफिनेट में द. अब यहाँ पे हम इस द को, इसे द भी बोलते हैं एंड दी भी बोलते हैं. इसका दो प्रोनाउंसिएशन है और इस दोनों प्रोनाउंसिएशन का यूज डिफरेंट है. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. अभी पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल को देखते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम कैसे करते हैं. तो हमने यहाँ पे देखा ए और एन. इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारा क्या आ गया, ए और एन. तो हम पहले इनडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ेंगे. अब हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज पढ़ेंगे. यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारा क्या आया, ए और एन. ए और एन हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है. इनडेफिनिट आर्टिकल क्या हुआ, जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं है. तो हम इसका देखते हैं, इसका यूज हम कैसे करेंगे, कहाँ पे इसका यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम इंग्लिश में ये जानते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं. उन 26 लेटर्स में वॉवेल्स भी है और कॉन्सोनेंट भी है. तो 26 लेटर्स में हमारा 5 जो है वो वॉवेल्स है. 5 लेटर वॉवेल्स है. अब वो लेटर कौन कौन सा है, ए, ई, आई, ओ एंड यू. ये 5 लेटर्स जो है वो हमारे वॉवेल्स है और बाद बाकी जो रेस्ट बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट हो जाता है. तो अब हम आर्टिकल का जो यूज है वो अकॉर्डिंग टू वॉवेल साउंड पे करेंगे. अब हम देखेंगे यूज ऑफ ए एंड यूज ऑफ एन. ए और एन हमारा क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है. इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता है. ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत ही कॉमन चीज है. तब हम देखते हैं यूज ऑफ ए एंड यूज ऑफ एन. तो पहले हम ए का देखते हैं, यूज ऑफ ए.
It is used before consonant sound. यहाँ पे हमने क्या देखा, इट इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. तो मीन्स क्या है, कोई भी नाउन हो ऐसा होगा जिसका स्टार्ट, जो हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट साउंड से हो, कॉन्सोनेंट वर्ड से नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से. एग्जाम्पल देखते हैं. बॉय, हियर बी इज अ कॉन्सोनेंट एंड इट्स साउंड इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट साउंड. पहले हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे. अब सेकेंड देखते हैं, एन. इट इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड. यहां पे हमने देखा इट इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड. मीन्स क्या होना चाहिए, वॉवेल साउंड होना चाहिए. जरूरी नहीं है वॉवेल होना क्या चाहिए, साउंड वॉवेल होना चाहिए. एग्जाम्पल देखते हैं. एग. एग हमारा ई क्या है, ई इज अ वॉवेल और इसका साउंड भी क्या है, वॉवेल साउंड है. तो इसके पहले हम एन का यूज करेंगे. आउल, इसके पहले भी हम एन का यूज करेंगे. इंसेक्ट, ये सारे हमारे वॉवेल लेटर से भी स्टार्ट हो रहे हैं और इनका साउंड भी वॉवेल ही है. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एन. अब हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू देखते हैं कि सेंटेंस में इनका यूज कैसे करेंगे. अब जैसा कि हमने यूज ऑफ ए को देख लिया कि कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे. तो अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं इसका. सी इज अ गर्ल. हियर गर्ल इज अ नाउन एंड इट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट लेटर एंड इट साउंड इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो इसके पहले हमने किसका यूज किया, ए का यूज किया. नेक्स्ट, हिज ब्रदर इज अ शाइलॉक. हियर एस इज अ कॉन्सोनेंट लेटर एंड एस इट्स साउंड इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो इसके पहले भी हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे. थर्ड एग्जाम्पल, सी वॉन्ट्स अ कार. कार इज अ नाउन. कार एक नाउन है, हमने लास्ट वीडियो में इसको किया था. कार इज अ नाउन और ये नाउन है और स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है. तो यहाँ पे आर्टिकल क्या हो गया हमारा, ए हो गया. ही बॉट अ बुक. सेम केस यहाँ भी है. बुक क्या है, नाउन है और बुक का जो साउंड है वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड. तो इसके पहले भी हम किसका यूज किए, ए का यूज किए. ही इज अ डैनियल इन विजडम. ही इज अ डैनियल इन विजडम. तो हियर ए, डैनियल एक नाउन है, ये एक पर्सन का नेम है और ए क्या हो गया, आर्टिकल हुआ. यहाँ पे ये नाउन के पहले आया, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है. ए यहाँ पे एक आर्टिकल हुआ और ए का यूज ही क्यों हुआ, क्योंकि इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है. अब यहाँ तक तो इजी था. यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है वर्ड और कॉन्सोनेंट साउंड भी हो रहा है. अब हम कुछ डिफरेंट देखते हैं. यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं. ही इज अ यूरोपियन. तो यहाँ पे क्या है, यूरोपियन. ये ई क्या है हमारा, ई इज अ वॉवेल है बट इसका साउंड हमारा क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. अब आप ये सोचोगे कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड इस दोनों को हम कैसे वो करें, क्योंकि ये तो वॉवेल है, ऑलरेडी ये वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट कैसे हो गया. तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि वॉवेल का भी साउंड कॉन्सोनेंट कैसे हो जाता है. तो वॉवेल साउंड हम उसको कहते हैं जो आ ई से लेके ये जो हमारा ये स्वर है ना, स्वर और व्यंजन जो हिंदी में होता है हमारा, तो वॉवेल साउंड में वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जिनका स्टार्टिंग किससे होगा, आ ई से लेकर तक. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है तो ई, ये है वॉवेल बट इसका स्टार्टिंग किससे हो रहा है, यूरोपियन. ठीक है, तो ये हमारा आई में नहीं आता है, ये हमारा स्वर में नहीं आता है, तो इसलिए हम इसके पहले क्या यूज किए,
ए का यूज़ किए। ये या जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, ठीक है। तो अब हमें इसके बारे में, अब हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। वह क्या है, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो हियर यहाँ पे आर्टिकल का यूज हमने किसके पहले किया, यूनिवर्सिटी के पहले। यूनिवर्सिटी ये स्टार्ट हो रहा है यू से, यू इज अ वॉवेल, बट इसका साउंड अगेन हम क्या देख रहे हैं, य से आया, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसलिए इसके पहले हम किसका यूज किए, ए का यूज किए। थर्ड देखते हैं, ही इज अ वन आइड मैन। ही इज अ वन आइड मैन। तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं किसके पहले, वन आइड मैन के पहले। तो वन जो है, वन क्या है हमारा, वन स्टार्ट तो हुआ ओ से, ओ क्या है, वॉवेल है, बट इसका साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। हम इसको जब बोल रहे हैं तो ये व आ रहा है पहले, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो इसलिए हम इसके पहले किस चीज का यूज किए, ए आर्टिकल का यूज किए। अब हम यूज ऑफ एन देखते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ एन। ही हैज एन एक्स। यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। और स्टार्ट किससे हो रहा है, ये स्टार्ट हमारा वॉवेल से हो रहा है। ए इज अ वॉवेल, और इसका साउंड भी क्या है, वॉवेल साउंड है। तो जब भी हम पहले पढ़े हैं पीछे कि वॉवेल साउंड से जो स्टार्ट हो उसके पहले क्या लगाना है, एन का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने एन का यूज किया। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे आर्टिकल का यूज किसके पहले हुआ, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट स्टार्ट किससे हो रहा है, आई से। आई इज अ वॉवेल, और इसका साउंड भी क्या है, वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड आया, तो इसलिए इसके पहले हम किसका यूज किए, एन का यूज किए। थर्ड देखते हैं, द भरत ऑफ रामायणा इज एन आइडल ब्रदर। द भरत ऑफ रामायणा इज एन आइडल ब्रदर। यहाँ पे हमने एन आर्टिकल का यूज किया। एन आर्टिकल का यूज किसके पहले हुआ, आइडल के पहले। तो आइडल क्या है, कौन से साउंड से स्टार्ट हुआ, वॉवेल साउंड से। तो यहाँ तक तो हमारा एकदम क्लियर हो रहा है कि जो भी वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है और वॉवेल भी है, ठीक है, तो उसके पहले हम एन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। हियर आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एक्सट्रीमली, एंड एक्सट्रीमली इट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम ई, और ई क्या है, वॉवेल साउंड है। ई वॉवेल साउंड है और वॉवेल भी है, तो इसलिए इसके पहले भी हम एन का यूज करें, देयर इज नॉट एनी डाउट। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे फिल्ड एन FIR। दे फिल्ड एन FIR। यहाँ पे FIR, एफ हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। एफ इज अ कॉन्सोनेंट, बट ये कॉन्सोनेंट है लेकिन ये साउंड कैसा दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है। अब हम देखते हैं ये वॉवेल साउंड कैसे दे रहा है, हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एफ। तो यहाँ पे हमारा पहले क्या आ रहा है, ए, और ए हमारा क्या है, स्वर है, तो इसलिए हम इसके पहले किसका यूज किए, एन का यूज किए। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज एन MLA। ही इज एन MLA। अगेन यहाँ पे एम हमारा क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट। एम इज अ कॉन्सोनेंट, बट इसको जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एम। एम डायरेक्टली म नहीं आ रहा है, ए आ रहा है पहले, तो ए हमारा क्या हो गया, स्वर में आया, तो इसलिए हम इसके पहले किसका यूज किए, एन का यूज किए। यू आर एन ऑनेस्ट मैन। यू आर एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज ऑनेस्ट के पहले हुआ, और ऑनेस्ट में हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, एच, और एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट। एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, बट कॉन्सोनेंट होने के साथ साथ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, वॉवेल साउंड से आ रहा है,
इसलिए हम इसके पहले किसका यूज़ किए, एन का यूज़ किए। अब हम ए और एन का और यूज़ पढ़ते हैं। अब हमने ए और एन के बीच का डिफरेंस तो समझ लिया। अब हम ये देखते हैं इसका और भी कहाँ कहाँ यूज़ है और हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं, इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग और पर्सन। ये सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो, उस नाउन के पहले इसका यूज़ होता है और वो नाउन क्या है, किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। यहाँ पे हम क्या एक डॉग के एक क्लास के बारे में बात करेंगे। डॉग अगर हम बोल रहे हैं तो पूरे मतलब जितना भी डॉग का कम्युनिटी है सब इसमें आ जा रहा है, तो हम इसके पहले ए का यूज़ किए। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, ए एंड एन इज ऑल्सो यूज इन इट्स ओरिजिनल सेंस ऑफ वन और एनी। ये अपने ओरिजिनल सेंस को भी शो करता है। इसका ओरिजिनल सेंस क्या होगा, ए और एन का, मीन्स ये वन को शो करे। ठीक है, तो ये वन को कैसे शो कर रहा है, सी वॉन्ट्स अ कार। यहाँ पे क्या है, वो एक कार चाहती है, तो यहाँ पे ये किसको शो किया, वन को, ये एक नंबर को शो कर रहा है। सेकंड देखते हैं, ही बॉट अ बुक। यहाँ पे क्या हुआ, वो एक बुक खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कितने बुक खरीदे, वन। तो यहाँ पे वन लिखने के लिए हमने किसका यूज़ किया, ए का। ये नाउन के पहले आ रहा है इसलिए ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। और ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये अपना ओरिजिनल सेंस दिखा रहा है। इसका ओरिजिनल सेंस क्या है, ओरिजिनल सेंस इसका यही है कि ये वन को शो करेगा। तो इस तरीके से हमने इसका ये दोनों यूज़ भी पढ़ लिया। अब हम आगे जो पहले पढ़ चुके हैं उसको भी एक बार और समराइज कर लेते हैं। अब हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। आर्टिकल के बारे में हम देखिए, आर्टिकल में हमारा क्या क्या आता है, ए एंड द। तो आर्टिकल्स के टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप्स है, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन सा हुआ, जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं है, और डेफिनिट क्या हुआ, जो पहले से हमें पता है। ठीक, तो इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारा क्या आ जाएगा, ए एंड एन। डेफिनिट में हमारा क्या आएगा, द। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ते हैं। एन का क्या हुआ, एन का यूज हम कैसे करेंगे, एन का यूज हम वॉवेल साउंड के पहले करेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं वॉवेल साउंड क्या होता है। तो वॉवेल साउंड वो साउंड होता है जो कि किससे, हमारे स्वर से स्टार्ट हो। ठीक है, स्वर में हमारा क्या आता है, अ आ ई से लेके अ तक जो भी वर्ड इस साउंड से स्टार्ट होगा वो हमारा साउंड क्या हो जाएगा, वॉवेल साउंड हो जाएगा। और उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे एच हमारा क्या है, एच कॉन्सोनेंट है, बट साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है। कॉन्सोनेंट होने के साथ साथ ये साउंड हमारा क्या दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, इसलिए हम इसके पहले किसका यूज किए, एन का यूज किए। सेकंड देखते हैं, एग। एग क्या है, एग स्टार्ट हो रहा है ई से, ई वॉवेल भी है और साउंड भी क्या है, वॉवेल साउंड। यहाँ पे ये वॉवेल भी है और वॉवेल साउंड भी है, तो इसके पहले हमने किसका यूज किया, एन का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, ए का यूज हम कैसे करेंगे, ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे। अब कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा होगा, जो अ आ ई से स्टार्ट नहीं हो वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। एग्जाम्पल में देखते हैं, ए बुक। बुक बी कॉन्सोनेंट है और इसका साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट है भी और साउंड भी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके पहले ए का यूज किए। सेकंड देखते हैं, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, हियर ए यू इज अ वॉवेल। यू क्या हमारा वॉवेल है, बट इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हम किसका यूज किए, ए का यूज किए। तो इस तरह से हमारा ए और एन का यूज क्लियर हुआ। आई होप इतना आपके लिए काफ़ी होगा ए और एन के यूज समझने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में द के बारे में पढ़ेंगे, द का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। थैंक यू।